जी, राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे भाई, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर के सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आप लोगों ने सुना कि तुलसीदास जी अपनी छल कपट छिद्र की बातें भगवान से निवेदन कर रहे हैं। क्या क्या कहते हैं ये भी कल आपको बताया कि मैं दूसरों से बहुत सम्मान चाहता हूँ लोग मेरी पूजा करें, पर मैं स्वयं कभी किसी की पूजा नहीं करता। प्रभु मुस्कुराकर के पूछे, तुम अपने मन को समझाते क्यों नहीं? आप और हम लोग अपने मन को सब सुधारना चाहते हैं, लेकिन मन के गुलाम होने वाला व्यक्ति क्या सुधारेगा? देत सीख सियो न मानत मूढ़तास मोरी। कमाल है, इतनी विनम्रता, इतनी सरलता। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी मूर्खता तो प्रभु यही है, मैं तो समझकर भी स्वयं को रोक नहीं पाता। आप और हम लोग जानते हैं शरीर मरेगा, लेकिन आत्मा का कल्याण गंवा रहे हैं। अच्छा, कुछ सत्कर्म करते हो या नहीं? भगवान ने पूछा, कुछ सत्कर्म करते हो कि नहीं? आप और हम लोग देखिएगा, अगर हमसे कोई पूछे आप सत्कर्म करते हो कि नहीं? कर्म तो सभी करते हैं। चोर भी कर्म कर रहा है, व्यापारी भी कर्म कर रहा है। ऐसा कोई संसार में जीव नहीं जो कर्म नहीं कर रहा। छोटी सी बात है, कुछ सत्कर्म। तो क्या कह रहे हैं? पुण्य के दानों को, जैसे खेत में
किसान के बीज काट लेने के बाद जो कुछ गिर जाते हैं उनको एकत्रित कर लेता हूँ। प्रभु बोले चलो कुछ दाने तो एकत्रित कर लिए, लेकिन महाराज बचता कुछ नहीं, उसे भी चोर चुरा कर ले जाते हैं। अब यहां समझने का विषय है, हम लोगों को कभी नहीं नजर आएगा कि हम दिखावा करते हैं, लेकिन करते हैं। क्या कहते हैं तुलसीदास जी विनय पत्रिका में, करो जो कछु धरो सची पची, सुकृत शिला बटोरी, पेठी उर बर बस दया निधि, दम्ब लेत अंजोरी। महाराज दिखने के लिए थोड़ा पुण्य में करता हूं तो वो भी दम्ब के कारण नष्ट हो जाता है। अब आप देखिएगा, आप और हम लोग दान करते हैं, हाँ करते हैं, उसमें दम्ब तो नहीं होता, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, कोशिश तो करते हैं कि जिक्र ना करें, दम्ब ना करें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आप देखिएगा, मैंने तो बांके बिहारी मंदिर में देखा कि लोग वाग थाली में 500 का नोट अलग से निकाल के रखते हैं ताकि पुजारी लपक करके, अब बताइए ये दम्भ नहीं, ये छलावा नहीं, ये दिखावा नहीं तो क्या है? प्रसाद भोग भगवान का लगा रहे हैं और मन में दंभ भरा हुआ है, छल कपट भरे हुए हैं। तो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, दिखने के लिए जो थोड़ा बहुत पुण्य में करता हूं दिखावे के लिए, वो भी दंभ के कारण नष्ट हो जाता है। मेरे जीवन में सत्कर्म केवल प्रदर्शन मात्र है, वास्तविक सत्कर्म नहीं है। क्यों नहीं है? सत्कर्म क्या होता है और दुष्कर्म क्या होता है? शरीर मान के मैं का ज्ञान ना होने से जो कर्म करोगे उसमें स्वार्थ निहित होगा। आत्मज्ञान होने से कर्म वही है, कर्म में कोई अंतर नहीं है। एक टीचर बच्चों को शिक्षा दे रहा है, एक टीचर की इच्छा रहती है मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों को पढ़ा सकूं, उनके मन की मलिनता को दूर कर सकूं, ये तो उसका परमार्थ है। और एक टीचर कहता है हमें क्या लेना, पढ़ो या ना पढ़ो, पास हो या फेल हो, हमें क्या मतलब, कर्म तो दोनों बराबर कर रहे हैं। अब सोच के देखिएगा, भगवान सब कुछ देख रहे होते हमारे कर्मों को, क्योंकि वही है अंदर जो बैठा हुआ है, आपके चित्त के भाव को भी नोट करता है। अब आप इतना तो खुद समझदार हैं कौन सा सत्कर्म है कौन सा दुष्कर्म है। आपके घर में खाना रखा हुआ है, रसोई में टिफिन में रखा हुआ है, 2 रोटी बना के रखी है पति के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, अभी आया नहीं है, उसी समय कोई भिखारी आ जाए, आप क्या कहेंगे? बाबा अब तो रसोई बंद हो चुकी है, खाने के टाइम पे मांगने आते हम बना के दे देते आपको। रसोई में खाना रखा हुआ है, अब मन में है ना, वो तो बेटे के लिए, पति के लिए, बेटी के लिए है, परिवार के लिए है। अब आप सोचिए, मन ने जो कर्म किया उसे आप क्या कहेंगे? सत्कर्म कहेंगे या दुष्कर्म कहेंगे? मालूम पड़ा कि बेटा आया, मम्मी ने पूछा रात को 2 बजे भी उठ करके, बेटा खाना लगा दूं?
बेटा कह रहा है मम्मी 2 बज रहे हैं, आपको खुद समझना चाहिए, मैं कहीं गया हूं तो खा के नहीं आऊंगा। क्या करेंगे हम लोग? हम अपने कर्मों को देख नहीं पाते। क्यों? मन के आंखें खुली नहीं है। जिसे कहा जाता है घूंघट के पट खोल री तोए पिया मिले। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं, प्रभु सत्कर्म नहीं करता, जो करता हूं वो भी दिखावा करता, उसमें दंभ छुपा रहता है, वास्तविक सत्कर्म नहीं। जब कहो बनाए बुद्ध जो बर विराग निचोरी, जब बातें करता हूं, जब भाषण देता हूं, तो वैराग्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग तो करता हूं। ध्यान दीजिएगा, वैराग्यपूर्ण शब्दों का सदुपयोग तो करता हूं। मैंने देखा है कथा के भागवत करने वाले, रामायण का पाठ करने वाले, आप भजन संध्या में लोगों को बुलाते हो, भजन संध्या करने वाले जो पैसा लेकर के आते हैं, आपको भजन तो बहुत अच्छे अच्छे सुनाते हैं। किस लिए? क्योंकि आपसे फीस लेनी है। मैं तो एक दिन देख रहा था, एक भागवत आचार्य रोहिणी के अंदर लाइव चल रहा था। वो क्या कह रहे हैं, क्या करोगे इस धन का, दे दो, यहीं पर दान दे दो, ये रुक्मणी का विवाह है। अब उनसे पूछो यहाँ रुक्मणी कौन है, यहाँ लेने वाला कौन है? दान तो बता रहे हो करना, लेकिन अंदर बातें तो वैराग्यपूर्ण कर रहे हैं, लेकिन अंदर लोभ। तुलसीदास ने कहा लोभ मनई न चाव कपि। जैसे बंदर के मन को लोभ, जो गरे आशा डोरी, मेरे मन की दशा ये, लोभ मुझे रस्सी से बंधे हुए बंदर की तरह नचा रहा है। हम सब लोग लोभ में, लोभ की रस्सी गले में बांधकर मंदिर जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं। आप और हम लोग सोच के देखें, क्या हमारे में रावण नहीं है? क्या हमारे में कुंभकर्ण नहीं है? क्या हमारे अंदर मेघनाथ नहीं है? राक्षस प्रवृत्ति होती है, राक्षस शरीर नहीं होता। अब बताइए, वही 4 भाई हैं राक्षसों में, एक उनमें से विभीषण भी है, वो भी राक्षस है, राक्षस कुल से पैदा हुआ है। वो शरणागति की भाव लेकर, यानी माता पिता ने तो चारों को एक ही दूध पिलाया होगा, 3 भाई और 1 बेटा। रावण में क्या, आप सब हम लोग अपने अंदर झांक कर देख लें, रावण मोह का पात्र है। एक मोह से सारे रोग पैदा हो जाते हैं। अब हमारे अंदर अगर मोह है तो रावण तो मरा नहीं, पूजा खूब कर रहे हैं। रावण भी खूब पूजा करता था, खूब वेद पाठी था, खूब पंडित था, खूब चिल्लाता था हवन पूजन करते हुए। सोचो एक एक शब्द को, कैसे कल्याण होगा हमारा। इन सब बातों को अगर एकाग्रता से समझने का प्रयत्न करेंगे, लोभ व्यक्ति के मन के अंदर, रावण में क्या कमी है, उसमें मोह सबसे ज्यादा है। और मोह एक ऐसा रोग है जो सारे रोग उसके अंदर है। कुंभकर्ण में क्या दोष है, उसमें अहंकार अभिमान का दोष है।
मेघनाथ में क्या दोष है? काम का दोष है। ध्यान दीजिएगा, अहंकार कभी कभी जागता है, कुंभकर्ण कभी कभी जागता है, और मोह 24 घंटे जागता है। रावण में सदा मोह जागा रहता है, और काम मेघनाथ के अंदर ये भी कभी कभी जागता है। और उन्हीं का तीसरा भाई विभीषण, सोचो, वो भी राक्षस कुल में पैदा हुआ। वो शरणागत होने के लिए जा रहा है भगवान के। वो संत का संग, हनुमान जी का संग करके भगवान राम तक पहुंच जाता है, राक्षस कुल में ही। साधना कल 5:30 बजे चालू करेंगे। आप ये सोचो कि 10 मिनट बाद अटेंड कर लेंगे तो मैं वो रिपीट नहीं कर पाऊंगा। सत्संग तो मैं बार बार रिपीट करता हूं, इसलिए कोई अगर ये सोचे मैं 10 मिनट बाद अटेंड कर लूं, 5 मिनट बाद अटेंड कर लूं, तो अपने मन को धोखा दे रहे हो। अगर सप्ताह में एक दिन भी तुम्हारी एकाग्रता नहीं है तो साधना ना अटेंड करें, ज्यादा बेहतर है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, लोभ मनई न चाव कपि, जो करे आशा डोरी। जैसे बंदर रस्सी में बंधा हुआ है, बंधन में है, मगर नाचता रहता है। आप और हम लोग भी लोभ की, मोह की, ममता की, आसक्ति की रस्सियां अच्छा नजर नहीं आती कहीं गले में, अच्छा पैरों में नजर आती? ना ना, गले में जंजीर नजर आती है, पैरों में पायल नजर आती है, हाथों में कड़े हैं, तीनों जगह हथकड़ियां, गले में भी है, पैरों में भी है और हाथों में भी है। तो तुलसीदास जी ने एक के बाद एक दोष गिनाए। ये दोष है, ये दोष है। आप सोचिए, हम तो ना कभी गुरु के सामने ना प्रभु के सामने अपने दोष बताते ही नहीं। क्यों? अच्छा, ऐसे क्यों बताएं? हम निर्दोष बनते हैं। अगर निर्दोष हो तो किसी गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो आपको भगवत प्राप्ति हो चुकी। अगर आपका हृदय निर्मल है, आप निर्दोष हो, तो आपको तो भगवत प्राप्ति हो चुकी। तुलसीदास जी भगवान राम से अपने सारे दोष बता रहे हैं। हम सब सोचें, क्या हम अपने मन को देख पाते हैं? हम अपने मन के भी दृष्टा नहीं। सामने वाले क्या कर रहा है? दिहाड़ी लेगा पूरे दिन की, बैठ के गप्पे मार रहा है, काम नहीं कर रहा। तेरे पूरे दिन की दिहाड़ी है नहीं? हाँ है जी। आप देखो कितनी निगाह रखते हो। आप कितनी निगाह रखते हो, लेकिन अपने दोष नहीं देखते। आपको भी तो भगवान ने गिनती के सांस दिए हैं। आप क्या कर रहे हो? अपने मालिक की चिंता नहीं है। हम उसके साथ कौन सी गद्दारी कर रहे हैं? समय बर्बाद हो रहा है, होने दो। हमें मन को मजा आ रहा है। भगवान हमारे यही पाप नोट करता रहता है। तो तुलसीदास जी ने सब सारे दोष गिनाए, तो भगवान बोले, तब तो तुम्हें बड़ी निराशा होती होगी। मुझे प्रसन्न करने ये होगे, तुम में कोई भी गुण नहीं है। अब आप सोचो, हमारे अंदर निराशा होती है? नहीं नहीं, हम तो धुन लगा लेते हैं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। ये किसे सुना रहे हो? भगवान को?
कि बोलने से भगवान समझ जाएंगे कि तुम्हारी मेरे से आशा है। हम ऐसे ही सब धोखेबाज हैं। तो प्रभु ने जब पूछा, मुझे प्रसन्न करने योग्य तुम में कौन सा गुण है बताओ, कोई भी गुण नहीं है। अब आप और हम लोग सोच लें अपने अंदर, क्या हमारे अंदर अपने गुरु और अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कोई गुण है? सुग्रीव में गुण, विभीषण में गुण, हनुमान जी में गुण, हम में अवगुण ही अवगुण। क्यों? आपने सुना सुग्रीव में 2 गुण। क्या गुण थे 2? किसी भक्त को याद है? 5 बार कहे थे मैंने, 3 दिन 4 दिन लगातार बताता रहा। सुग्रीव में क्या गुण थे? भगवान उसकी तारीफ कर रहे हैं लक्ष्मण से। अब बताइए, सभा चट मैदान, बताइए भाई जी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हमें खुशी हुई, कम से कम एक आत्मा को तो याद रहा। क्या थे? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और 9वीं भक्ति सरलता निश्चलता हमारे अंदर है रे बाबा। बताओ कौन सा गुण है हमारे अंदर? अब भगवान पूछ रहे हैं, आप और हम सब लोग अपने अंदर झांक कर तो देखें। अभी ध्यान दीजिएगा, आपके किसी परिवार के किसी रिश्तेदार का फोन आ जाए, हमारे बच्चा हुआ है। अच्छा अच्छा, क्या हुआ है? लड़का है? अच्छा, क्या नाम रखा? बस वो एक बार बता दे, पप्पू। आप पूरे मरते दम तक उसका नाम नहीं भूल सकते, पप्पू। क्या कारण है? क्या कारण है? क्योंकि मन का वहां संबंध है। आत्मा तो हम मानते नहीं अपने आप को। हाँ, तूने उसे बताया था, सब याद है मेरे को। तुझे क्या, तू क्या समझ रहा है मेरे को याद नहीं? पप्पू नाम है उसका। तू कभी पूछ लियो और आधी रात को पूछ लियो। अभी तो सुग्रीव की ये 2 बातें बता के चुका हूं 4 दिन लगातार। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु ऐसी बात नहीं, मेरे इन दोषों में भी एक ऐसी बात है जिसे देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। हैं? बोले, मैं सबको यही बताता फिरता हूं कि मैं आपका दास हूं। मैं आपका दास हूं। हम सबको क्या बताते फिरते हैं? चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया, जीव का स्वरूप क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु ने 2 ही शब्दों में कहा, जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप है भगवान का दास्ता, भगवान का सेवक, भगवान का प्रेमी, भगवान का भक्त। अब हमसे कोई पूछे, हमें क्या पता? होंगे तो पता होगा ना। तो तुलसीदास जी ने कहा, मैं सबको ही बताता फिरता हूं मैं आपका दास हूं। लोग मुझे रामदास के नाम से जानते हैं, राम बोला के नाम से जानते हैं। मुझे इसी नाम से जानते हैं, मैं आपका हूं। भगवान बोले, इतने दोष होने पर भी तुम्हें लोग ऐसे कहते हैं, तुम्हें लज्जा नहीं आती? प्रभु ने कहा,
एतहु पर तुम रो कहावत, लाज अचई घोरी, लज्जा की तो मैं घोल कर पी गया। अब क्या चाहते हो? लज्जा को तो मैं घोल कर पी गया, अब क्या चाहते हो? बोले प्रभु। निलजता पर रीझी रघुबर। देखो यहां पर समझने का विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निलजता पर रीझी रघुबर, देहु तुलसी छोरी। क्या मतलब? महाराज इतना निर्लज तो आपको कोई मिलेगा नहीं। हम इतने निर्लज हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं प्रभु से? इसलिए गुण ना सही, इस निर्लजता पर ही रीझ कर प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कर दीजिए। अब हम अपने को छुपाने में लगे हुए हैं। हे पुण्य आत्माओं, कल्याण का मार्ग कम से कम अपने प्रभु से और अपने गुरु को धोखे में मत रखो। बार बार आप सबसे निवेदन करता हूं, 1 मिनट भगवान का प्यार से सुमिरन कीजिएगा। हरि बोल हरि बोल।